हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 10 और 12 का सीबीएसई रिजल्ट 2026 के लिए अभी बहुत सारा स्टूडेंट लोग का सवाल है कि डेट कब होगा। तो उसी के रिगार्डिंग है ये वीडियो, और इसी में हम लोग रिज़ल्ट देखने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, इसके बाद में रिज़ल्ट निकालने से पहले आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करना है, और स्कूल से आपको क्या क्या मिलेगा रिजल्ट एक्सेस करने के लिए, बाकी जितना भी डिटेल्स है इसी वीडियो में हम लोग बात करेगा। तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को पता है रिजल्ट देखने के लिए जैसे आपको cbse.gov.in में आपको एंटर करना है। जैसे अब CBSE का जो यहाँ पे एंटर करें, यहाँ पे आपको वेरियस सेक्शंस मिलेगा, मेन वेबसाइट, परीक्षा संगम, एंड थर्ड सेक्शन में आपको रिजल्ट्स मिलेगा। यहीं पे आपको जस्ट क्लिक करना है। तो बहुत बिजी है यहाँ पे, अभी एंटर नहीं हो पा रहा है, ये ओपन भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब CBSE इसी में अभी काम कर रहा है। रिजल्ट जितना है यहाँ एंटर कर रहा है, वो लोग वर्क कर रहा है, जिसका वजह से ये जो अभी ओपन नहीं हो रहा है। तो ओपन नहीं हो रहा है मतलब अभी इसमें CBSE काम कर रहा है, इसलिए रिजल्ट बहुत जल्दी निकलने का संभावना है। तो स्टे ट्यून, कल परसों नरसों कब निकलेगा उसी के रिगार्डिंग अभी इसी वेबसाइट में CBSE रिजल्ट .nic.in में काम चल रहा है, जिसका वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है। ठीक, तो चलो अभी नेक्स्ट आपको रिजल्ट निकलने से पहले क्या क्या चीज़ रेडी करके रखना है उसी का रिगार्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक ट्विटर पोस्ट है। एक्स में जो है CBSE का जो CBSE HQ बोल के आपका एक ट्विटर हैंडल है। यहाँ पे लिखा है डोंट वेट टिल रिजल्ट डे, सेट अप योर डिजीलॉकर अकाउंट नाउ एंड स्टे रेडी। ये तो समझ गया होगा। यहाँ नीचे में कुछ नोट्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट विदाउट एन अपर ID नीड टू क्रिएट देयर अकाउंट। सेकेंड में आपका स्टूडेंट विद अपर ID लिंक टू CBSE will receive their mark sheet in DigiLockers. Issued document section after results are published. यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, स्टूडेंट जिसका जो है अपर ID नहीं है वो स्टूडेंट क्या करना है, उसका जो है आपको डिजीलॉकर में एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और जिसका पास में अपर ID ऑलरेडी CBSE से लिंक है, जिसको वेरीफाई कर चुका है, तो वो जो ऑटोमेटिकली उसका डिजीलॉकर में जो है आपका जो है रिजल्ट मिल जाएगा। और इशू डॉक्यूमेंट्स बोल के एक सेक्शन होगा उसमें ना, तो इशू डॉक्यूमेंट्स बोल के एक सेक्शन होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जिसका पास अपर ID है वो मिल जाएगा, और जिसका पास नहीं है वो अभी एक अपना अपर ID जिसका नहीं है वो डिजीलॉकर में एक अकाउंट बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका पास अपर ID नहीं है उसको 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा अकाउंट एक्टिवेशन के लिए। सबसे पहले नंबर 1 में देखिए इनिशिएट करना है आपको CBSE service.digilocker.gov.in/activate CBSE में जाके आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड करके मिलेगा अकाउंट कंफर्मेशन का, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। सेकेंड स्टेप होता है आपका वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करना है 10 या 12। ठीक है, इसके बाद में एंटर स्कूल कोड। स्कूल कोड आपका 5 डिजिट का स्कूल कोड होता है, हर स्कूल का अलग होता है, तो उसी का स्कूल कोड को स्कूल से आप मिल जाएगा, उसी को डालना है। इसके बाद में सेकेंड में आपको रोल नंबर डालना है एंड 6 डिजिट एक्सेस कोड। जो आपका 6 डिजिट एक्सेस कोड है वो आपको स्कूल से मिलेगा। ठीक है, कहीं और से नहीं मिलेगा जिसके पास अपर ID नहीं है। ठीक है, वो डालने के बाद ही आपका थर्ड ऑप्शन होगा। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेगा तो आपका वहाँ मोबाइल में एक OTP आएगा, उसी को आप जो है एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में ऑल्सो भी रिक्वेस्टेड, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं बोल के यहाँ पे जस्ट बता रहे। ठीक है, तो इसके बाद में ये जैसे ही थर्ड में मोबाइल ऑथेंटिकेशन करने के बाद में तब जाके आप एक्सेस कर सकते हैं अपना जो मार्कशीट वगैरह जितना भी अकाउंट जो है आपका बन जाएगा। इसके बाद आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है एक्टिवेशन कोड का बात कर रहे हैं, इसको स्कूल से मिलेगा आपको। स्कूल का जो डीलिंग करता है, CBSE का डीलिंग करता है, उनको पता चल जाएगा एक्टिवेशन कोड। यहाँ पे ऐसे करके एक एक्सेल शीट आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे एक्टिवेशन कोड कैसा है, तो यहाँ पे देखिए आपका एक्सेल शीट मिल जाता है, जिसमें स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ होगा, रोल नंबर होगा एंड 6 डिजिट का पिन होगा। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना है कि उसी स्टूडेंट का पिन मिलेगा जिसका अपर ID या तो नहीं है या तो उनका कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपर ID में
नाम चेंज वगैरह से सीबीएसई के साथ में जब एलओसी सबमिट करा तो उसमें वेरीफाइड नहीं कर पाया है, ऐसे जो स्टूडेंट है उनका सिर्फ पिन मिलेगा। जिसका ऑलरेडी अपर आईडी टिक है उसको जो है ये सब पिन का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी सभी स्कूल के पास में ये एक्सेस कोड आ चुका है, क्योंकि रिजल्ट जब ये एक्सेस कोड देने के बाद कुछ 1 दिन 2 दिन के बाद में रिजल्ट निकल जाता है। तो ये जो दिया है आपका 13 को, तो सब लोग बोल रहा था 14 को निकलने के चांसेस है, तो निकला नहीं है। 15 16 कभी भी रिजल्ट आउट हो सकता है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो एक्सेस कोड अगर किसी का अपर आईडी नहीं है तो एक्सेस कोड को आप लोग जो क्या करना है, स्कूल से मांग लेना है। 6 डिजिट एक्सेस कोड ऑलरेडी स्कूल के पास में आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक्सेस कोड जैसे ही आप 6 डिजिट एंटर करेंगे, इसका रोल नंबर, इसका स्कूल कोड को भी आप लोग स्कूल से मांग लेना। ये 4 स्टेप फॉलो करना है। जिसके पास अपर आईडी नहीं है या तो उसका अपर आईडी में कुछ प्रॉब्लम है जिसका वजह से सीबीएसई में वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद जिसका पास अपर आईडी है ऑटोमेटिकली आपका डिजी लॉकर में आपका इशूड डॉक्यूमेंट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट का जब हम लोग बात करते हैं तो सीबीएसई जो ड्राफ्ट स्कीम जब निकला था, ड्राफ्ट स्कीम 2 एग्ज़ाम के लिए क्लास 10 के लिए जो 2025 में, उसी समय में ऑलरेडी दिया गया था कि रिजल्ट ऑफ क्लास 10 बाई 20 अप्रैल 2026, यानी कि 20 अप्रैल से पहले निकलना है। दैट मीन्स 13 को एक्सेस कोड दिया है तो जल्दी निकलना चाहिए, 13 to 20 के बीच में निकलना चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं। फिर से आपका सीबीएसई को क्लास 10 का सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए फिर रेडी करना है, तो रिजल्ट तो 20 से पहले ही निकलेगा। जब हम लोग सेकेंड एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 2026 में सीबीएसई ने एक टेंटेटिव डेट से दिया गया था सीबीएसई का जो सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से लिखा हुआ है कि फ्राइडे 15 मई से, यानी कि 15 मई से सेकेंड एग्जामिनेशन होना चाहिए। एंड टाइम तो सेम है आपका 10:30 to 1:30 PM। इसके बाद में सबसे पहला एग्जामिनेशन होगा आपका मैथमेटिक्स। तो इसी के हिसाब से आप लोग देखना है मई 15, यानी कि मई 15 से आपका सेकेंड एग्जामिनेशन होगा। एंड रिजल्ट जो अप्रैल 20 से पहले निकलेगा, ठीक है। तो उससे पहले तो नहीं बोल सकता एग्जैक्टली कि सीबीएसई तो बताता नहीं है कि एग्जैक्टली रिजल्ट कब निकलेगा। हम लोग को जैसा अनुमान लगाना है कि मतलब हाँ रिजल्ट तब तक निकल सकते हैं। और वो लोग का जो इनपुट के हिसाब से हम लोग बात करें तो 20 अप्रैल से पहले निकलना चाहिए, ठीक है, या तो 20 अप्रैल, उससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो आप लोग तैयार रहना है और जिसको इम्प्रूवमेंट देना है, होप कि आप लोग एलओसी पहले सब्जेक्ट के हिसाब से स्कूल में सबमिट कर दिया होगा। तो 15 मई से आपका सेकेंड एग्जामिनेशन होगा, तो उसके लिए भी रेडी रहना है। एंड एक्सेस कोड मिल गया है, इसके बाद में अब अपर आईडी है, एवरीथिंग इज़ रेडी। तो रिजल्ट देखने के लिए तैयार रहना है। तो आज 14 है, तो 14 to 28 के बीच में आपका अप्रैल में आपका रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। परसों नरसों भी निकल सकता है। तो हर दिन आपको सीबीएसई का रिजल्ट सेक्शन में देखना है, ठीक। बट अभी आपको जस्ट ट्यून में रहना है। आपका जो सीबीएसई का जो रिजल्ट का वेबसाइट है उसमें आप देख सकता है। किसी को भी भरोसा नहीं कर सकते। कोई भी बोल देगा कि आपका रिजल्ट अब निकलेगा, वो गलत है, क्योंकि कोई भगवान तो है नहीं कि मतलब ये देख के बता लेगा, ठीक है। सीबीएसई किसी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, जब डिक्लेयर करना हो खुद ब खुद कर देता, ठीक है। लेकिन डिक्लेयर करने से पहले एक्सेस कोड देना और रिजल्ट डिक्लेयर सुन ऐसे टाइप से उनका जो दिया हुआ है, उसके बाद कुछ 2-3 दिन के अंदर में ही डिक्लेरेशन हो जाता है, ठीक है। यानी कि रिजल्ट डिक्लेरेशन करने का समय बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो जैसे ही रिजल्ट निकलेगा आप लोग को सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप कर लेना है। एलओसी के लिए आपको एग्जामिनेशन फ़ी देना है, उसके बाद में रेडी कर लेना है इम्प्रूवमेंट या तो कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब किस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानने को मिला, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑलवेज